सारी दुनिया ने उसे कहा पागल है, उसने कहा मैं इंसान को पक्षियों की तरह उड़ा दूंगा और इंसान अकेला नहीं उड़ेगा, लोहे का कटोला बनाऊंगा उसमें उड़ाएगा। तो लोगों ने कहा कैसी पागलों जैसी बात करता है, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन दुनिया में पहली बार जब हवाई जहाज का निर्माण हुआ, जिसे दुनिया पागल कहती थी, उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। हाँ या ना साहब? इस धरती पे जब जब कोई परिवर्तन होता है, जब जब कोई चमत्कार होता है, जब जब किसी नई चीज का जन्म होता है, कोई नया आविष्कार होता है, तो कभी कोई कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा नहीं करता, इंसान करता है। हाँ या ना साहब? और जब जब इंसान कोई बड़ी बात करता है तो दुनिया उसे पागल गधा और बेवकूफ बोलती है। ऐसी घटना आज से 26 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में घटित हुई। एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री का मालिक अचानक रात के 2 बजे उठा और अपनी पत्नी को उठा के बोलता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना दूंगा। थोड़ा सोच के देखना, रात को 2 बजे कोई कपड़े का बनाने का मालिक अपनी पत्नी को उठा के बोलेगा तो वो पत्नी मान लेगी उसकी बात? सर, वो बेचारी डर गई। उसने तुरंत अपने बच्चे को कहा कि डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे पापा के तार हिल गए लगते हैं। उसने कहा कोई तार नहीं हिला, मेरे दिमाग में आइडिया आया है। उसके घर वालों ने विरोध किया, दोस्तों ने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, लेकिन कहते हैं इस धरती पे जब कोई इंसान ड्रीम लेता है ना सर, उसकी पावर वो इंसान समझ पाता है, दुनिया उसे नहीं समझती है। और वो अकेला इंसान अपने सपने पे काम करता गया। आज उसके सपने में पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं सर। कितने सर? उसी सपने को अगर 4 करोड़ लोग देख ले तो कितने लोगों को लगता है ये हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है सर? एक आदमी के सपने में 4 करोड़ लोग आ सकते हैं और 4 करोड़ लोग वही सपना देख ले तो कितने लोगों को लगता है दुनिया को बदला जा सकता है सर? और मैं बड़ी जिम्मेवारी और भरोसे के साथ आपको ये बताना चाहता हूं सर, अगर ये हिंदुस्तान भविष्य में कभी आर्थिक रूप से आजाद होगा तो इसका एक ही माध्यम होगा और उस माध्यम का नाम होगा RCM, जिसकी आज अपने बातचीत करने वाले हैं। मैं अगले 50-60 मिनट आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा वादा है सर, मेरी बातचीत को ध्यान से सुनिएगा, उस पे अगले 2 से 5 साल भरोसा करके काम कर लीजिएगा। RCM आपको पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत, शोहरत इतना देगा सर, आपका दामन छोटा पड़ जाएगा सर। लेकिन अगले 60 मिनट मुझे आपका सहयोग चाहिए। मिलेगा सर? 2 सहयोग चाहिए सर। पहला सहयोग चाहिए, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे यस और नो बोलना हो, हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं सर। म्यूजिक नहीं चाहिए सर, म्यूजिक हमें वहां चाहिए जहां मुर्दा लोग होते हैं। वो मुर्दा आदमी, सुनो, मुर्दा आदमी होता है ना, उसको ताली बजाने में शर्म आती है, तो थोड़ा ढोल धमाका होता है, उसके साथ वो ताली बजा लेता है ना? इस ओर में से कितने लोग हैं जो जिंदा है सर? तो ताली बजा के बता दो कि म्यूजिक नहीं चाहिए, अपना म्यूजिक चला लेंगे। तो 2 सहयोग चाहिए सर। पहला सहयोग चाहिए, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे यस और नो हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास खुद का हाथ है? खुद का है वो करेगा सर, पड़ोसी का हाथ अपने क्यों परेशान करें सर, है ना? तो जब भी यस और नो बोलेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, जोर से बोलेंगे यस। अच्छा, ऐसे बोलने से आपके या नहीं बोलने से मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे बातचीत में कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम प्रोग्राम बैठ के सुनते हैं तो रीढ़ की हड्डी में आलस आ जाता है, दिमाग हमारा बंद हो जाता है। और जीवन का एक नियम है, जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाते जाएंगे सर। हाँ या ना सर? तो यस और नो बोलना है। दूसरा काम क्या करना है, जब भी कोई चीज बढ़िया लगे तो ताली वाली बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज से पहले ताली हमने किसी नेता के लिए बजाई है, अभिनेता के लिए बजाई है, फिल्म वाले के लिए बजाई है, जादूगर के लिए बजाई है। आज जो ताली हम बजाएंगे वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए बजाएंगे। और जिसकी ताली धीरे बजेगी, सुनिए, हिंदुस्तान की यही प्रॉब्लम है, सुनने से पहले शुरू हो जाता है सर। जिसकी ताली धीरे बजेगी उसके जीवन में छोटा पैसा जाएगा, और जिसकी ताली जोरदार बजेगी उसके बच्चे के जीवन में करोड़ों रुपए की बौछार जाएगी। वैसे भी ताली हमें इसीलिए भी बजानी चाहिए कि स्वामी रामदेव जी कहते हैं, दिन में जो 108 ताली बजा देता है ना, उसके जीवन में, उसके घर में कभी 108 वाली एम्बुलेंस नहीं आती है सर। हाँ या ना सर? और ताली का एक सिस्टम है सर, ताली हमेशा संगठन में बजाई जाती है सर। यस और नो? अगर मेरी आज की बात कोई कल समझ में आ जाए आपके, और कल अकेले बैठ के जोर जोर से ताली बजाओ, तो पत्नी और बच्चे टेंशन में आ जाएंगे कि पापा के कोई ताली लगे लगते हैं। हाँ या ना साहब? तो ताली हमेशा संगठन में बजाई जाती है, और संगठन आज अपने पास में है तो कुछ बन के जाओ या नहीं जाओ, 108 ताली वाला कोटा जरूर पूरा करके जाना है, ताकि वो बीमारी तो अपने घर में नहीं आए सर। हाँ या ना साहब?
और एक छोटा सा निवेदन और है सर, मैं जब आ रहा था ना तो कुछ लोग मेरे पैरों पे हाथ लगा रहे थे। सर जिंदगी में किसी के पैरों पे हाथ मत लगाइए सर। मैं आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूँ। ये जो धंधा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉलोअर लोगों का है भी नहीं सर, ये लीडर लोगों का धंधा है। केवल दो लोगों के पैरों पे हाथ लगाइए, पहले आपके माँ बाप और दूसरे आपके गुरु, और इसके अलावा किसी के पैरों पे हाथ नहीं लगाएंगे। कितने लोग आज वादा करते हैं लीडर बनेंगे सर? पक्का वादा है सर? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए। लीडरशिप का धंधा है। तो शुरुआत करते हैं सर, आरसीएम क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कर सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों जरूरी है करना, अगले 5 साल क्यों महत्वपूर्ण है, इन सारे विषयों पे अपनी चर्चा करेंगे। आपका थोड़ा सा परिचय चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी करते हैं सर? नौकरी वाले कितने लोग हैं? ओके। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका छोटा मोटा व्यापार होगा सर? ओके। कुछ ऐसे लोग होंगे जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान होंगे सर? अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है सर, एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ने वाले। ओके। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ नहीं करते, बापू रेस्टोरेंट में खाना चल रहा है सर, है ना। और बहुत सारे दीदी लोग भी हमारे बीच में। महिलाएं कितनी हैं आज? दीदी लोग हाथ खड़ा करेंगे। एक दो जेंट्स भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कर सकते हो सर? आप अपने आप को क्या मानते हो? आजाद है हिंदुस्तान, कुछ भी मान सकते हैं, हाँ या ना साहब? तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, आपका आभार है। मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। वैसे तो मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान में तो हम 9 बजे सोने की तैयारी करते हैं। आप कह रहे हो सर मीटिंग करो सर, तो मेरे लिए तो पूरा उल्टा पुल्टा सिस्टम है सर। ऊपर से ये भरत भाई ने खाना ज्यादा खिला दिया है तो नींद आ रही है मेरे को तो सर। कल से खिला रहे हैं मनीष भाई और संजय भाई खिला रहे हैं सर। तो राजस्थान में तो हम लोग 10 बजे सो जाते हैं। इधर गुजराती आदमी कह रहा है नहीं 10 बजे तो हमारा काम सेकंड स्टार्ट होता है सर। तो पहली ताली तो आपके लिए बजा लीजिए कि गुजरात अलग है सर। 2 लोग गुजरात से गए थे हिंदुस्तान में सर, पूरे हिंदुस्तान को चक्री चढ़ा रखा है सर, हाँ या ना सर? तो मेरा नाम महावीर सारन है सर। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ सर। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने के 8 क्लास पढ़े लिखे हैं सर। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है सर। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई, हम 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करते हैं सर। और मेरा एक सपना था सर कि जिंदगी कभी मौका देगी तो मैं अमीर आदमी बनूंगा सर। मैं कॉलेज तक पढ़ा लिखा हूँ, 16 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, हर क्लास में मेरे अच्छे नंबर हैं सर। जीवन मेरा बड़ा अभाव में बीता है बचपन सर। कॉलेज पास करने के बाद कोई नौकरी वोकरी मुझे मिली नहीं, तो मैं बच्चों को कंप्यूटर पे पढ़ाता था। 2,500 रुपये मेरी सैलरी थी सर। उसी दौरान पहली बार किसी ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया। बताने वाला जो बंदा था वो 14 क्लास पढ़ा लिखा था और मैं 16 क्लास पढ़ा लिखा था। अपने से कम पढ़ा लिखा अपने को कोई बड़ी बात बताए ना तो हिंदुस्तान के आदमी में ईगो होता है सर। उसे लगता है मुझे कोई क्या बताएगा। मेरे अंदर भी ईगो था सर। आरसीएम के बारे में उन्होंने मुझे 13 जनवरी 2001 को पहली बार बताया। 15 मिनट तक बताते रहे, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, गोला गोला बनाया। तो मुझे लगा मेंबर बनाने वाला कोई धंधा है। 15 मिनट के बाद मैंने पूछा भाई करना क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, आरसीएम नाम की कंपनी है, इसमें तेरा फॉर्म भरना है, कितना रुपए लगेगा? तो उन्होंने कहा 1500 रुपए लगेंगे। तलाक देने वाला जो था वो मेरा सगा बड़ा भाई था। उससे कई बार महीने में पैसा उधार लेना पड़ता था, और जिससे उधार लेना पड़ता है उसको मना नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना साहब? तो 1500 रुपए में मैंने कहा पीछा छूटता है छुटा लेते हैं, वरना ये उधार कभी देता है वो देगा नहीं। तो 13 जनवरी 2001 में मैंने फॉर्म भर दिया आरसीएम में। मुझे 3 पैंट सेट का कपड़ा दिया गत्ते के डिब्बे में। मैंने उसको उठाया और पलंग के नीचे डाल दिया, खोल के नहीं देखा। मैंने कहा चलो पीछा छूट गया, पर मुझे क्या पता पीछा छोड़ने वाला पीछे पड़ जाएगा सर। अगले दिन से उसके फोन आने लगे कि मीटिंग में आ जाओ, मेरा गुरु आया है, तू करोड़पति बन जाएगा। 6 महीने तक मुझे इस तरह की मीटिंग में बुलाया गया। जब भी वो मुझे मीटिंग में बुलाते मैं बहाना बना लेता कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मेरी बाइक पंचर हो गई, आज मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। और मैं 6 महीने तक किसी मीटिंग में नहीं गया। मैं एक मीटिंग में गया था, गेट पे जैसे घुसने लगा इधर चालान कटता है सर। आज भी कटा है सर। कितने रुपए का सर? 150। और जिसका पहली बार 150 रुपए लगा है ना सर, उसको लग रहा है ओए होए मुझे तो लूट लिया। मेरे जमाने में 20 रुपए की टिकट होती थी सर। मैं उस 20 रुपए की टिकट को देख के वापस चला गया। मैंने कहा ये तो लूट रहे हैं। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था उसने 20 रुपए की टिकट कटाई और हॉल के अंदर चला गया। आज मेरा बड़ा भाई उस 20 रुपए की टिकट की वजह से हर महीने मेरे से 25 लाख रुपए ज्यादा कमाता है सर। आज आपने जो टिकट ली है ना भाई, ये साधारण टिकट नहीं है भाई। अमिताभ बच्चन की फिल्म पूरी जिंदगी टिकट लेके देखना। मुझे नहीं पता अमिताभ बच्चन बनोगे या नहीं बनोगे, पर अगले 2 से 5 साल इस तरह की मीटिंग की टिकट लेके प्रोग्राम देख लेना। 5 साल के बाद आप स्टेज के ऊपर खड़े हो, पूरा हिंदुस्तान आपकी टिकट ले तो मजा आ जाए नहीं आ जाए सर। और कुछ लोग ऐसे होंगे सर जिनकी टिकट भी किसी
पड़ोसी ने ली होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ हिंदुस्तान में सर, अगर आपकी टिकट का पैसा आपने नहीं लगाया है, पड़ोसी ने लगाया है। तो मैंने किताब में पढ़ा था, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी कीमत मांगती है। हाँ या ना सर? अगर आपकी टिकट का पैसा किसी पड़ोसी ने लगाया है तो करोड़पति का नंबर पड़ोसी का ही आने वाला है, आपका आने वाला नहीं है। तो मेरी अगले 40-50 मिनट बातचीत को सुनना, और सुनने के बाद आपको लगे यार 150 रुपए में बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो हॉल खाली करने से पहले अपनी टिकट का पैसा उस पड़ोसी की पॉकेट में डाल देना, अगले करोड़पति का नंबर आपका आ सकता है। 13 जनवरी 2001 में मेरी RCM में ज्वाइनिंग है सर। 6 महीने तक मुझे बुलाया, मैं किसी मीटिंग में नहीं गया। 6 महीने बाद जिस बंदे ने मेरा RCM में फॉर्म भरा था वो मुझसे मिला। मेरा बड़ा भाई कोट पैंट पहन रखा था गर्मियों के महीने में 6 जून को, और मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा लेके आया कि भाई मिठाई खा। मैंने कहा भाई शादी वादी भी नहीं है, कोट पैंट पहन के क्यों घूम रहा है? कहता मिठाई तो खा। मैंने मिठाई खाई। मैंने कहा किस बात की खिला रहा है? कहता 6 महीने पहले मैंने RCM किया था, तूने तो किया नहीं, मैंने किया था, मेरे को आजकल ये मिलता है। उन्होंने एक लिफाफा दिखाया, उसमें RCM के नाम से चेक था। उस जमाने में कोरियर से पैसा आता था, तो लिफाफा खोल के देखा तो उसमें 42,000 रुपए का चेक था। अपने सगे बड़े भाई का 42,000 रुपए की इनकम आए 1 महीने की, तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी सर? अच्छी तो लगेगी सर, लेकिन थोड़ी सी आग लग जाएगी सर। उसके सामने तो मैं हंस रहा था, भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन रात को नींद नहीं आई सर। पूरी रात ये सोचता रहा यार, मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा 6 महीने में 1500 रुपए में किसी कंपनी का कपड़ा पहन के 42,000 रुपए ले सकता है, तो अपने 50,000 ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं सर? और मुझे पैसे की आवश्यकता थी सर। आपको है या नहीं है सर? कितने लोगों को है सर पैसे की आवश्यकता? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको नहीं है सर। इस आर्थिक युग में है ना, आज के जमाने में बुरा मत मानना, पैसा भगवान तो नहीं है, पर सर भगवान से कम भी नहीं है भाई। आज अगर आपके पास पैसे की कमी है ना, तो बुरा मत मानना सर। ना समाज में इज्जत है, ना परिवार में इज्जत है, ना दोस्तों में इज्जत है। आज हमारे घरों में 90% जो लड़ाई झगड़ा